मतलब वो टॉपिक से स्टार्ट करना है। चलो जल्दी से कर लेते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। देखो मान लो ये कोई एक वेव है जो ऐसे जा रही है और यहाँ पे एक वॉल है उससे टकरा रही है। ठीक है, ये फिक्स एंड बोला जाएगा इसे, ये फिक्स एंड है। ठीक है, और इसका जो एम्पलीट्यूड है वो कैपिटल ए कंसिडर कर लो, और ये v स्पीड से ट्रेवल कर रही है। इस वेव की इक्वेशन, इंसिडेंट वेव की इक्वेशन, जिसे मैं बोल लेता हूँ y इंसिडेंट y i, वो हो जाएगा इंसिडेंट का एम्पलीट्यूड i साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ के। ठीक है, 5y को 0 ले लिया है। ओके। अब ये वेव क्या होगा कि इस वॉल से टकराएगी और टकराने के बाद वापस रिटर्न मारेगी। रिफ्लेक्ट होगी। तो जब वेव रिफ्लेक्ट होती है तो 180 डिग्री फेज पे रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, फिक्स्ड। समझ आई बात की? ये जो वेव है इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड वेव। तो इसका एम्पलीट्यूड लिख लेते हैं ए आर। तो वाई आर इक्वल टू लिखा जाता है ए आर साइन, क्या हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस के एक्स, और प्लस एक और क्या आएगा, फेज डिफरेंस पाई। पाई 180। पाई का फेज डिफरेंस आएगा, 180 का फेज डिफरेंस आता है। तो फिर वो प्लस क्यों? अरे वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है इसलिए दोनों नेगेटिव के डायरेक्शन में साइन। इससे प्लस होगी एक तो। ये तो होता है फिक्स एंड से, जबकि फ्री एंड से क्या होता है, हमारी वेव आ रही है ऐसे, वैसे रिंग होगी एक साइड, ऐसे रिंग होगी, वो एक रॉड में ऐसे अटैच कर रखी होगी, तो रिंग जो है वो रॉड में स्लाइड कर सकती है। ठीक है, ये यहाँ पे वही इंसिडेंट रे है, ये रे क्या, सॉरी वेव है, v स्पीड से ट्रेवल कर रही है। जब रिफ्लेक्ट होगी तो रिफ्लेक्ट होते टाइम इसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं आता है, ऐसे ही वापस आएगी, ऊपर ही वापस आती है, ऊपर ही वापस आती है। तो अगर y इंसिडेंट की इक्वेशन ए आई साइन ओमेगा टी है, ओमेगा टी माइनस के एक्स से, तो y रिफ्लेक्शन की इक्वेशन क्या होगी, ए आर साइन ओमेगा टी प्लस के, बट फाई नहीं आएगा, पाई नहीं बदलेगा। इसको बुलाता है फ्री एंड। ठीक है, फिक्स एंड सर मतलब वो जो वेव है वो रिंग पे जाके मतलब से घूम के आ गई, ऐसा ही कुछ? नहीं, रिंग से मतलब समझाया है कि फ्री एंड कैसे ट्रीट कर सकते हैं। मान लो वो रिंग से अटैच है, तो रिंग क्या हो सकती है, रॉड में स्लाइड कर सकती है ना। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वॉल से जो एंड कनेक्टेड होगा वो फिक्स्ड होगा, वो स्लाइड नहीं कर सकता है, मूव नहीं कर सकता है, इसलिए इसे फिक्स एंड बोला है। उसे आपने ग्रीन से क्या लिखा है? डेंसर। वॉल को क्या माना जाएगा, डेंसर मीडियम माना जाएगा, और इधर रेयरर मीडियम माना जाएगा। ठीक है, आप वो रिंग वाला एक बार फिर से बता सकते हो? रिंग वाला कुछ नहीं बेटा, कि फ्री एंड कैसे बनाया जाए वेव का। फ्री एंड बनाने का तरीका है कि अपन ने क्या किया कि रस्सी को एक रिंग से कनेक्ट कर दिया, रिंग जो है वो एक उसमें क्या कहते हैं, रॉड के साथ, रॉड में अटैच्ड है, तो वो रॉड में ना स्लाइड कर सकती है। स्लाइड कर रही है, इसका मतलब वो फ्री एंड है। और अगर वो स्लाइड नहीं कर रहा, पॉइंट फिक्स होता, तो उसे फिक्स एंड बोला जाता। इन्होंने वो नहीं देखा, बोर्ड में आपको दिखाया था ना। इन्होंने लिख लिया दोनों। वेट एक मिनट से दूसरा लिख रहे सर, पहला वाला मिटा दो। ए आई से कम क्या बोल रहा है? ये ए आर हर बार ए आई से कम ही होता है, ऐसा जरूरी है कि कुछ जरूरी नहीं है? कम, ये हाँ, कम ज्यादा भी देखेंगे।
अभी तो तू इसे बना ले और ये कम ज्यादा भी निकलवा दूंगा मैं कि एम्पलीट्यूड कितना आता है रिफ्लेक्शन पे, रिफ्रैक्शन में और ट्रांसमिशन में कितना आता है। वो तो और खतरनाक देने सर लगा। अलग अलग होता है? हाँ, सबका एम्पलीट्यूड अलग अलग मिलता है, इसलिए तो अलग अलग लिखा है इधर। ये मतलब नेगेटिव पॉजिटिव को छोड़ के मैग्नीट्यूड भी अलग अलग? हाँ हाँ, मैग्नीट्यूड अलग अलग होता है। जैसे इंसिडेंट रे का एम्पलीट्यूड मान लो 10 सेंटीमीटर है, तो रिफ्लेक्शन का हो सकता है कि 8 सेंटीमीटर हो। ओके। अच्छा ठीक है सर। ओके ओके। लिखो, इसमें लिखो फर्स्ट वाले के लिए जो फिक्स्ड एंड वाला बना है उसके लिए लिखो एट द फिक्स्ड एंड, एट द फिक्स्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ, हाँ सर, at the fixed end the displacement of fixed end will be zero. And the displacement of fixed end will be 0. Fixed end will be zero. हो गया सर। yes sir हो गया नोट। जुगल आज भी नहीं आया? नहीं, एक बार वो रिपीट कर सकते हो? क्या रिपीट करना है बता, Fixed end मैं बोलूं सर? बोल दे इसे फटाफट से। at the fixed end the displacement At of the, हाँ बोल जल्दी से बोल, जल्दी at the बोल दे। fixed end the displacement of fixed end will be 0 And the reflected wave will have additional phase difference of pi. 2 से 8 तारीख के बीच में हाँ इनका अपने इंटरव्यू से कनेक्ट करा ही रहे ना, हाँ तो उस दौरान 12th वालों के प्री बोर्ड रहेंगे अल्टरनेटिव में, ठीक है। 3 4 चैप्टर के, और ऑफलाइन होंगे, हाँ 3 या 4 चैप्टर देने हैं। तो उस टाइम अपन यहाँ क्या इंटरव्यू कनेक्ट कर लेंगे और इनके क्या चल रहे होंगे, रिपोर्ट चलेगी। फिर क्लासेस का कोई टेंशन नहीं रहेगा ना। चैप्टर बता देना क्लास में, पहले पहले दूसरा तीसरा मतलब कोई भी तेरी इच्छा जो भी है, तेरे को लगे जो सीक्वेंस को। रिवीजन भी करवा दिया ना। हाँ जिसका कि तूने करा दिया हो, तो 3 चैप्टर का 3 पहले दूसरा तीसरा बताया। मैंने क्या तू तू देख लेना साथ में, तब तक मेरा चौथा भी हो जाएगा, तो दे दे। मैं तो हुआ भी नहीं, फिर ठीक है पता चल। देख हाँ and the Sir, reflected wave phase देखो, difference मेरी बात सुनो, पूरी बात सुन लो कि दोबारा से बोल रहा हूँ, पहले वाले डायग्राम के लिए बोल रहा हूँ। एट द फिक्स एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ फिक्स एंड विल बी जीरो, या फिर फिक्स पॉइंट विल बी जीरो, एंड द रिफ्लेक्टेड वेव विल हैव एंड द रिफ्लेक्टेड वेव विल हैव एडिशनल फेज डिफरेंस ऑफ पाई। ये थोड़ा अपने हिसाब से जमा जमा के लिख लिया करो, मैं भी ऐसे ही लिखता हूँ। हाँ सर लिख लिया। हाँ है ना, ऐसे लिख लो जमा जमा के अपने हिसाब से लैंग्वेज की फॉर्म में। सेकंड वाले के लिए क्या लिखोगे? there will be displacement. विल बी डिस्प्लेसमेंट, बट इसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो जीरो नहीं होता है, इसका डिस्प्लेसमेंट 2a होता है। एट द फ्री एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्री एंड विल बी 2a। फ्री एंड पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है? 2a हो जाता है। सर डिस्प्लेसमेंट मतलब किस चीज का डिस्प्लेसमेंट? वेव का डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है ना। अरे ये एक ही स्ट्रिंग पे आती है वेव्स, आने वाली और जाने वाली। तो वो मतलब अलग-अलग वेव बनाते हैं। को सर, वेव को इंसिडेंट से रिफ्लेक्टेड होने में मतलब 2 एम्पलीट्यूड का डिस्प्लेसमेंट होता है ऐसा? नहीं, जब वेव इंसिडेंट होके वापस रिफ्लेक्ट होगी तो फ्री एंड वाले पॉइंट का रिफ्लेक्शन एम्पलीट्यूड 2a होगा। सर Free मतलब end जो वाले- अरे ये रिंग 2 है ऊपर चली जाएगी ऐसा बोल रहे हैं। अरे भाई, अरे रुको रे, ये उदय क्या बोल रहा है? अरे तो यार, दिखाओ सर वो एनिमेशन। हाँ यार ये मतलब इसीलिए एनिमेशन भी है बोलते इसका। हैं बोर्ड की क्लास में आया करो। सर टाइम कहाँ मिलता है? अरे तुमसे ज्यादा बिजी तो दुनिया में कोई है ही नहीं इंसान। सर बिजी की बात नहीं है, मतलब टाइम ही नहीं है। बाकी बच्चे तो आते हैं ना, ये हर्ष भी तो आता है।
ओम भी आता है। एक चैप्टर वो के लिए सब डमी वाले सर। वो डमी में है सर। तो मैंने भी अरे। अभी छोड़ दिया। वो तो अब ना, अब तो कोर्स हाँ, खत्म हो वेव गया तक। इसलिए छोड़ा है। हाँ, वेव तक तो हाँ, पढ़ा बाद में है। हाँ ओम पंडेरी से बहुत पढ़ता है सब क्लास। पिंडेरी, ओम पिंडेरी। हाँ सर। ऐसे ओम पिंडेरी बोलता है कि सर डेरिवेशन मत कराओ, सिर्फ फॉर्मूला लिख दो आप, तो वो काम का है हमारे। सर वो तो हमारे बोल- सामने ही बोला था। कि क्वेश्चन करवा पर रहा बहुत सही आइडिया इम्प्लीमेंट करने जैसा है। हाँ, रुको सर आप थोड़ा सा ना। एनिमेशन दिखा रहे हो कि ऐसे ही वेट कर रहे हो? मैंने दिखा रहे हैं सर, रुक अरे जाना। दिखा पर रहे हैं क्या चीज में। भाई मैं साहब भी तो तुम, पूछ ही कहा रहा हूँ। नहीं जा रहा। हाँ बेटा, ज्यादा बिजी हो ना तो तुम जा भी सकते हो क्लास से, कोई नहीं दिक्कत नहीं नहीं है। सर, अरे नहीं, आप तो बुरा मान लिया। सर सीधा केमिस्ट्री में जाएगा वो। मैं सीधे वर्डों में बोल दूं ना तेरे को, अगर तुम ज्यादा ही लेट हो रहे हो तो जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर। हाँ हाँ तो सर। लूज एंड, ये देखो, इसे बोलते हैं फिक्स एंड, ये फिक्स कर रखा है। ठीक है, अब इसको ऑसिलेटर कहाँ गया अपना ऊपर ऑसिलेटर ऊपर सर, ये रहा मैन्युअल में। ऑसिलेटर। डैम्पिंग रन कर दो। इसमें रिफ्लेक्ट क्या हो रहा है? ये रिफ्लेक्ट होके वापस वेव एक में ही बनती है, इसलिए दिखेगी थोड़ी ना ऐसे रिफ्लेक्ट क्या हो रहा है। मतलब ऐसे दोनों साथ में होगा ना? देखना, देख ये एक बार देख वेव को, जब ये जा रही है वापस टकरा के देख, नीचे से ऐसे आ रही है। ओके तो ओके, हाँ, दिखेगी मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो तो। अगर वो फ्री हैंड होगा तो फिर वो 2A ऊपर नीचे होगा अभी ना? ये फिक्स एंड है, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या है ग्रीन वाले का डॉट का? 0। जीरो। जीरो। अभी इसको लूज एंड कर देते हैं, देख हाँ, तो वो ये ऊपर नीचे होता स्लाइड कर रहेगा। रहा है ना, ये ऊपर नीचे, हाँ तो हाँ बोला ऊपर जाएगी। ये ये नो ऊपर एंड, ये नीचे। ये लूज एंड, ये लूज एंड में कहते हैं ये स्लाइड कर जाता है, मतलब इसका एम्पलीट्यूड दुगना माना जाता है, डबल। वो एक फ्रीक्वेंसी सर ऊपर बढ़ अभी और गया एक समझ सर। में नीचे। आया कि लूज एंड का असली मतलब क्या होता है। ये नो एंड में कहाँ रिफ्लेक्शन होता है? रिफ्लेक्शन ही नहीं होता। आ गई बात समझ में? Yes, सर अच्छा, सर ये साइट हमें भेज दो ना। राइट डॉट कोला रहा है। राइट। साइड से मैं भेजने बेटा। फोल्डर हेड ऑफ पैट। अच्छा, इसमें दिखेगी ना, हाँ ये ना, अरे पल्स। ये था, ये देखो इसमें दिखेगी। हाँ देखो वापस। हाँ, मतलब सिर्फ एक ही वेव जाएगी। रुक जाए एक सेकेंड, इसको रीसेट रीस्टार्ट करते हैं। देख ये पल्स जनरेट हुई, हाँ ये तो हुई। जाने वाली वेव, और ये टकरा के आने वाली वेव, देख नीचे से आ रही है, हाँ हाँ है ना? यस सर। ये जाने वाली वेव है, और पल्स वो और रिफ्लेक्ट नीचे से आ रही है, रिफ्लेक्ट होके देख आ रही है, अब समझ समझ आ गया पूरा पूरा समझ आ गया। अब लूज एंड पे देख, देख वापस ऊपर से आएगी, देख एम्पलीट्यूड डबल हुआ था, यहाँ पे हाई हुआ था, देखना ध्यान स्लो देना। मो करो, स्लो मो। अरे रुक जाओ, हाँ स्लो लो मो करो। ही है। अरे स्लो मोशन ही। देख हाँ, तो अब जब ये टकराएगी तो एम्पलीट्यूड देखना डबल होएगा यहाँ पे, देखिए हुआ। हाँ हाँ। अब ये तो यहाँ पे क्लोज एंड आ गया ना, तो इसलिए नीचे आ गई ये, यहाँ पे क्लोज एंड आने से नीचे आ गए, अब अब वापस फिर से नीचे से ही वापस आएगी। और फिर हाँ अब ऊपर चल जाएगी ये। वाह। ये ऑसिलेट दोनों साइड लूज एंड तो नहीं डाल सकते। बस कोई फ्री एंड है तो खत्म हो जाएगी वेव। सर सर ले, खत्म। डैम्पिंग खत्म हो लॉट्स जाएगी ना। कर दो, लॉट्स ऑफ डैम्पिंग। क्या हुआ, अब बोल, क्या बोल रहा है अमन? ये पल्स और ऑसिलेट क्या होता है? क्या अरे पल्स? ऑसिलेशन मतलब बहुत सारी पल्स। अरे नहीं। अरे जो हाँ, फालतू की वही बात होता है। अरे वो ऑसिलेटर, वो देख वो बहुत सारी ऑसिलेशन एक साथ जनरेट करता रहता है, ये बहुत सारी पल्स waves generate मतलब तू करता ऐसे रहता है। हाथ Pulse से भी कोई मतलब स्ट्रिंग में कर सकता है। ये सिर्फ एक पल्स, ये एक सिंगल एक पल्स है, जो मैं बनाता हूँ वो एक पल्स ही बनाता हूँ, बस वेव नहीं बनाता ना पूरी। ठीक है। आगे वो बस चीज थी है। ठीक है। ये वो पल्स है।
₹2 में। अब देखो पूरा इसको क्या मान 100% सकते हैं, आ गया। अब देखो समझने के लिए क्या मान सकते हैं, ये एक अजम्पशन मान सकते हैं कि जैसे आने वाली वेव अगर डेंसर में फिक्स एंड से टकरा रही है, तो आप ऐसा मान लो कि इधर से एक वेव है, जो ये सिर्फ अजम्पशन है समझने के लिए, जो नीचे से ऐसे इसकी साइड आ रही है, तो ये जब यहाँ पे मिलेगी तो एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा, हो जाएगा ना। फिर ये वाली वेव इस तरीके से नीचे से निकल जाएगी इधर, और इसमें ऐसा अजम्पशन माना जा सकता है कि एक वेव है जो ऊपर से ही आ रही है। ये सिर्फ समझने के लिए बना रहा हूँ मैं पीछे, ये ऐसे आ रही है इधर, तो देखो जब ये यहाँ पे मिलेगी फ्री एंड पे, तो एम्पलीट्यूड डबल कर लेगी, हाँ सर। है ना, और फिर ये आगे निकल जाएगी इस फॉर्म में। यस, चलिए ठीक है, समझ आई बात। ये assumption बनाना है। ये अजम्पशन बना लो, समझने के लिए है बस ये। है, जगह ही नहीं है। कंफ्यूजन हो जाएगा ये assumption में। स्क्वायर आएगा। सर वेव है जिसका एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, इसके बीच का सेपरेशन 4 सेंटीमीटर है, इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। ये भी सही है। ये भी सही है ना। फाइंड आउट द शेप, आपको बताना है। फाइंड आउट शेप ऑफ वेव एट t equal to 3/2 सेकेंड। 3/2 सेकंड में क्या 3/2 सेकेंड पे रह जाएगा हैं? इसमें एक वेव है या 2 वेव हैं? वेव तो एक ही 2 वेव, एक जाने वाली और एक रिफ्लेक्ट होकर एक आने वापस वाली टकरा के आएगी फिक्स्ड है उस पे। अच्छा टकरा के स्पीड 2 सेंटीमीटर है ना। हाँ, पता आधा घंटा खत्म हो गया, अभी तो 2 चीज पढ़ाई है मैंने। यार 20 मिनट से हुआ है। हाँ, ये रिफ्लेक्शन वेव से पहले भी कुछ पढ़ाया था? नहीं ऐसा करते हैं, संडे को तुम्हारी क्लास लगाते हैं एक लंबी चौड़ी 3-4 घंटे की। लगाओ करना पड़ेगा कुछ एक दिन, जिसमें एक दो 3 चैप्टर खत्म कर देते हैं। 2-3 टेस्ट 3 घंटे में कैसे होगा? हाँ सर, NLM और संडे को मैं बहुत बिजी हूँ, कोई क्लास नहीं है संडे को। अरे सर एनएलएम नहीं सर, बोल दो सर पीयूष कुछ भी बोलता है। कंटिन्यूअस। संडे को मैं सुपर बिजी हूँ, एनएलएम की क्लास नहीं हो सकती है। NLM के लिए नहीं, वेव्स के सर अगर वेव्स कंटिन्यू करना हुआ तो है, वो तो मंडे को करेंगे ना फिर। अरे सर संडे को तुम बोल रहे हो ना कि एनएलएम की क्लास लगा दो, तो मैं सुपर बिजी हूँ, और वेव्स की लगानी है तो मैं पूरे दिन फ्री हूँ। सर एनएलएम की आज रात को लगा दो 10 से 12। तुम्हारे रात का क्या शौक चल गया है? अरे सर वही मजा आता है रात को पढ़ने में ऐसे। तो फिर 12 बजे से बैठते हैं ना बेटा, 12 से सुबह 5 बजे तक, उसमें क्या वो भी दिक्कत है? चलेगा सर। मैं तो 3 बजे तक जागता ही उसे मुझे चलेगा बाकी सर कल एग्जाम है हमारा। कल तो अरे सही मैं में अभी नहीं बोल रहा हूँ, अभी किसी दिन रख लेते हैं अपन 12 बजे बाद रात को, खाना खा पी के आराम से बैठेंगे, चाय कॉफी अरे लेके पर बैठना। हमें सुबह 8 बजे से सर क्लास रखो, होगी, फिर फिर कल हमारी पूरा रिपीट डमी की करवाना जैसे नहीं होगा। तो ऐसा करना, इधर मैं क्लास छोड़ूंगा 7 बजे, फ्रेश वगैरह होना, 8 बजे से दोबारा बैठ जाना उधर। 9 से 12 रखो सर एक दिन। अब बात करते हैं वेव की। सर अब
बस अमन तेरी बात हम इग्नोर कर रहे हैं, तेरे को फुल्ली इग्नोर कर रहे हैं, चुप थे तो, है ना, बोलना नहीं। 1.5 सेकंड पे क्या होगा बेटा, ये पॉइंट मार्क कर लो, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी आधी मार्क वेव कर पहुंच गई होगी। सर वो देखो बी ये पहुंच जाएगा और इन्हें कहाँ तक आ चुका होगा, देखो थोड़ा सा स्केल बना लेते हैं, ये पॉइंट आधे अरे 1 क्वार्टर वेव पहुंच गई होगी। ये 3 मीटर चलेगा। आधी, हाँ क्वार्टर सॉरी। कोतर कोतर थोड़ा सा अपन रफ डायग्राम बनाने का ट्राई करते हैं, यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ कर। देखो हमारा ए वाला पॉइंट इस पे आ चुका होगा, यहाँ पे हाँ 3 3 मीटर। सेंटीमीटर चल चुका होगा ना, ये ए। और मिडिल वाला पॉइंट जो एम्पलीट्यूड वाला पॉइंट है वो यहाँ पे आ चुका होगा ऐसे। हाँ, तो 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर पीछे। ये कितना है हमारे पास, नहीं मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है क्या? हाँ, तो उल्टा नहीं सर वो होगा एक और लाइन आगे आएगा। 1 Fixed end है। सेंटीमीटर ये, 1 सेंटीमीटर 2 ये, एक और एक नहीं, और सही पीछे है। होगा। एक पीछे यहाँ पे होगा ना, हाँ तो वो ठीक है, पीछे होगा ऐसे ये सॉलिड लाइन बन नीचे गई। नहीं बनेगा ऐसा, उल्टा इनवर्स। सर वो नीचे अरे अभी ऐसे ही बना रहा है, बाद अरे में अभी रफ रिफ्लेक्शन। डायग्राम बनाते हैं, अभी सुपर इम्पोज करेंगे, उसके बाद फाइनल डायग्राम ड्रॉ करेंगे। और एक हम क्या मानते हैं, जब क्या होता है हमारा फिक्स एंड होता है, तो एक वेव को ऐसे मानते हैं ना जो ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही हो, नीचे से ऐसे। ये वाली वेव भी कितना चल चुकी होगी, मतलब इस वाले के लिए अगर हम देखें तो ये वाला जो है वो यहाँ पे ऐसे बन चुका होगा, देखना कैसे बनेगा। बड़ा सही बनेगा सर। वैसे क्या बनेगा, सर तो ऐसा ही ज्यादा आ बचा चुका बेटा। होगा सर। बस हाँ ऐसे ऐसे ही बनेगा ना यहाँ पे, और ये यहाँ पे आ चुका होगा, ये आपने तो बना लिया, हम लोग कैसे बनाएंगे? ऐसे ही जैसे मैं बना रहा हूँ देख देख के। अरे यार, डॉट डॉट कर देना बन जाएगा। मिस हो गया है। ठीक है, अब समझ गए ना बात को। अब सुपर इम्पोजिशन वाला एरिया देखो, जहाँ पे वेव सुपर इम्पोज हुई है वो उस एरिया को देखो, देखो इतने एरिया में सुपर इम्पोज हुई है, बस हुई है ना इतने एरिया में सुपर इम्पोज। तो यहाँ से तो ऐसे बनेगी, स्ट्रेट सपाट। यहाँ तक तो ऐसे बनेगी, बनेगी ना। अब पीछे तो बनाना ही नहीं है, पीछे तो सिर्फ समझने के लिए बनाया है, क्योंकि पीछे तो फिक्स एंड है। इन दोनों एम्पलीट्यूड को सुपर इम्पोज करोगे तो देखो ये यहाँ पे ऐसे आएगी, कर्व में ये ऐसे बनेगी यहाँ पे, समझ ऐसे स्ट्रेट लाइन थोड़ी होगी। स्ट्रेट लाइन होगी, उसके पैरेलल होगी नीचे। बराबर 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 एम्पलीट्यूड कम ज्यादा होंगे, कम होंगे, स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। बट ये जो है वो 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ सर तक ये 1 इसको, सेंटीमीटर तक है। सर इसको एंड इसको ज्वाइन नहीं करना पड़ेगा ऐसे? वो ये अच्छा। कैसी उल्टी सीधी वेव बनेगी? नहीं नहीं, वो देख देख इस वाले दीवार वाले पॉइंट का एम्पलीट्यूड तो 0 ही होता है ना हमेशा। दीवार हाँ वाले सर। पॉइंट का एम्पलीट्यूड Yes. तो 0 ही होगा ना, फिक्स एंड है वो, उसका एम्पलीट्यूड चेंज नहीं हो सकता ना। सर हमें वो है वो दोनों वेव का एवरेज निकालना है ना, बीच वाला। मतलब वो एम्पलीट्यूड उतना ही आएगा, जैसे एवरेज निकाल के करेगा ना, तो ये ऐसे ही बनेगा, जैसे ये वो तो एम्पलीट्यूड है। प्लस है, ये एम्पलीट्यूड माइनस है, तो दोनों मिलके 0 हो जाएंगे दीवार वाले पॉइंट पे। ओके सर तो मतलब वेव जितनी पास आएगी ट्रायंगल इतना छोटा होता जाएगा, ऐसे होगा? हाँ 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 हाँ, जैसे ही सर, हाँ, पूरी कैसे? 0 होगी चला अरे जाएगा। ट्रायंगल नीचे बाजू नहीं बनेगा। और नीचे बाजू नहीं बनेगा, ऊपर ही बनेगा। वो और अगर मान लो t = 2 सेकंड पे पूछा जाता तो कैसा बनता? सर तो एकदम स्ट्रेट लाइन होती है। t = 2 सेकंड पे पूछा जाता तो कैसा होता? सर वो पीक पे आ जाता। दोनों एक Straight दूसरे line को होगी कैंसिल ना? कर देते हैं। हाँ, अदर ट्रायंगल कुछ नहीं होगा हम्म, सर। सर आधा हाँ, ट्रायंगल दोनों आधा ट्रायंगल ऊपर, ऊपर, आधा आधा ट्रायंगल ट्रायंगल नीचे, नीचे, कैंसिल दोनों कट कैंसिल। जाएंगे। कैंसिल आउट हो जाता। सर यहाँ पर भी वो जो फ्री एंड के लेफ्ट साइड में जो 2 पैरेलल लाइन बनी है उनको भी कैंसिल नहीं करना चाहिए? ये कौन सी टेढ़ी वाली? व्हाइट लाइन, कौन सी सर वो डॉटेड येलो कलर की।
डॉटेड तो सिर्फ अपन ने बस समझने के लिए बनाई थी, जो मेरा व्हाइट से जो बना है वो एग्जैक्टली डायग्राम है। तो हमें क्या व्हाइट करना वाला है? कैसा है? हाँ व्हाइट वाला कैसे आया वो उसके बाद? कहाँ पे मीन ये जो डॉटेड येलो लाइंस के बीच में जो बनी है। तू बता, मेरे को मार्क करके बता एक बार कहाँ पूछ रहा है। ये सर इधर है फिक्स एंड पे 0 कैसे हुआ वो बोल रहा है। नहीं वो नहीं पूछ रहा है। पीयूष मार्क करके बता एक बार कहाँ पूछ रहा है। सर वो पीयूष पीयूष, हाँ हाँ वही वही। ये वाला क्या, ये वाला पूछ रहा है क्या, ये वाला? नहीं सर, उसके ऊपर वाला पूछ रहा है, मैं भी वही पूछ रहा हूँ। व्हाइट उसके नीचे ऊपर कैसे आ वाला? गई है? और कलर से कर। हाँ, ये Black से उसको कर। मैंने उसको जो हाईलाइट कर दिया था वो बोल रहा है क्या? सर हाईलाइट क्या, ओवरलैप कर दिया था वो? हाँ यही वाला। ये देख, Black है। हाँ अब देख, ये येलो वाला एम्पलीट्यूड और ग्रीन वाला एम्पलीट्यूड जब मिलेगा तो क्या होगा, देख इस वाले पॉइंट पे देख, यहाँ कलर चेंज कर लेते हैं। इस वाले पॉइंट पे देख एम्पलीट्यूड कितना है, 2 सेंटीमीटर। इस वाले पॉइंट का एम्पलीट्यूड कितना है, 0। तो दोनों मिलके कितने हो जाएंगे, 2 है। फिर जैसे इस वाले पॉइंट का और इस वाले पॉइंट का एम्पलीट्यूड ये दोनों मिक्स होंगे तो ये कम हो जाएगा ना, इतना कम हो जाएगा ना एम्पलीट्यूड ऊपर वाली वेव में से। हाँ हाँ फिर सर इतना ठीक है। एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, फिर जब ये यहाँ पे आ जाएगा दीवार पे तो नीचे वाला एम्पलीट्यूड ये और ये वाला एम्पलीट्यूड बराबर आएगा, दोनों बराबर है। तो फिर वो 0 एम्पलीट्यूड कर देगा। ठीक है, ठीक है हाँ ठीक है। अगर मैंने बोर्ड में पढ़ा सर दिया मेरे होता हिसाब से ना, ऐसा शेप बनना चाहिए शायद। बेटा ऐसा शेप इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि ये तो दीवार के बाहर बना है, जो तेने बनाया है इधर। दीवार के बाहर थोड़ी ना जाएगी वेव, दीवार से नहीं टकरा के नहीं वापस आ नहीं जाएगी। सर, ये यही वॉल, अरे एक सेकंड, नहीं ऐसा नहीं बनेगा, थोड़ी ये वॉल पतली है सर। करके समझा। नहीं बनेगा, ऐसा नहीं बनेगा, समझ गया मैं। तो वो बोल रहा है आधा वेव नीचे आधा ऊपर, ऐसा हाँ बोल सर, रहा है। ये हाँ, वेव का यहाँ सर, ये वेव तो यहाँ तक सही है, फिर यहाँ और यहाँ तक इसका एवरेज लेंगे तो यहाँ से मतलब यहाँ तक, ऐसे मैं ऐसा कह रहा हूँ। इस पॉइंट पे एम्पलीट्यूड क्यों कम कर रहा है ये, यहाँ से एम्पलीट्यूड क्यों इतना सर क्यों क्योंकि कम जो हुआ नहीं ये? होगा। क्योंकि जो अपनी सेकेंडरी वेव है ये वाली, ये सेकेंडरी वेव ये यहाँ पर आके खत्म होती है, तो इसका एवरेज यहाँ पे होगा कहीं। अरे यहाँ एवरेज नहीं से निकाला है, वो तो हाँ तेने एवरेज समझ लिया, एवरेज नहीं निकाला है, एम्पलीट्यूड को जोड़ा है और घटाया है बस। आई बात समझ में? हाँ भाई रिवर्स में चल रहा है तो एम्पलीट्यूड माइनस हो रहा है। सर, मतलब जो पहला वेव है जो जहाँ पे एंड होता है वहां से लेकर जो 0 पॉइंट है वहां तक हमको शेप बना देना है, हाँ ऐसा है। भाई, अच्छा ठीक अरे पहले भी तो किए हैं ऐसे क्वेश्चन अपन ने, ओवरलैप करवाने वाले, एम्पलीट्यूड को जोड़ तो देते वहां पे। एंगल और उसका। हाँ ट्राइंगल हाँ और झोपड़ी वाला क्वेश्चन क्या तो था यार। हाँ सर, पर वो ये ऑपोजिट वाले हैं ना, तो ऑपोजिट वाले तो कटते हैं। कट गए ना, तो तभी तो 0 हुआ ना बेटा, इस एंड पे 0 हुआ, इस पे मैक्सिमम हुआ है यहाँ पे। ठीक है सर। आगे बढ़े। बड़े बड़े आगे। बोर्ड में मैंने एक पढ़ा दिया सेकंड, था नहीं ना, सर तो बनाने दो सर, बनाने दो। बच्चों का विश्वास खत्म हो जाता मेरे से, कि रहने नहीं दो वो सर, सर आपको पढ़ाने नहीं आता छोड़ देते हैं। है। मतलब या तो वो साइंस छोड़ देते हैं या फिर वो मेडिटी छोड़ देते हैं कि सर को हाँ। पढ़ाना नहीं आता है, रहने दोगे। नहीं मेडिटी में रहते हैं सर, साइंस में कॉमर्स में स्विच हो जाते हैं। अच्छा सर ये समझ में नहीं आया। अमन बंदा, तुम बाहर चले गए होंगे तो समझ कहाँ से आएगा तुम्हें? हाँ हाँ बाहर चले गए होंगे ना तुम। कहाँ? हाँ क्या, या फिर लेट आए होंगे, नहीं तो समझ क्यों नहीं आया, क्या समझ नहीं आई इसमें? मतलब वो उल्टा नहीं होना चाहिए, क्या उल्टा नहीं होना चाहिए बता। टर्न कर रहा है, रिफ्लेक्ट हो गया। सर ये सेम सवाल पूछ रहा है जो मैं पहले पूछ रहा था। बेटा अमन, इस क्वेश्चन को एक बार, इससे पहले जो 2 क्वेश्चन करवाए थे या 1 क्वेश्चन करवाया था उसको करना, फिर इसको फिर दोबारा ट्राई करना, हो जाएगा। नहीं होएगा तो फिर कल बताना। अभी मैं मिटा रहा हूँ इसे।
वो मेरे हिसाब से कल की बात तेरे को याद नहीं थी, या फिर कल तेने ढंग से पढ़ा नहीं हो। सर बेस्ट है कि आप वो जो वेबसाइट थी ना उसको ही स्लो मोशन पे चलाओ तो हम ऑब्जर्व करते हैं। चिन्मय हाँ, वेबसाइट वो- के पीछे ही पड़ा है। अरे वो 2 वेव्स नहीं मिल रही ना वहाँ पे, सुपर इम्पोजिशन नहीं हो रहा ना उसमें, ऐसा है नहीं उसमें। सर अरे सर कोई वो और वेबसाइट आप होगी। थोड़ा स्लो मोशन में करोगे तो दिखेगा कि जब तक वो 0 नहीं होता तब तक नीचे से नहीं जाएगी। हाँ वही मेरे को देखना है कि वो हाफ वेव तक नहीं पहुंचता ना तब तक वो ट्रायंगल ही रहेगा, फिर वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, फिर नीचे होगा ट्रायंगल। चलो अभी तुम स्टैंडिंग वेव्स लिखो, अभी मैं बता दूंगा कौन सी वेबसाइट है, तुम आराम से देखना, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है उसमें, ठीक है है ना, सर। आराम से देखना। सर आराम तो नहीं है पर ठीक है देख लेंगे। देखो ये मान लो एक थिक स्ट्रिंग है हमारे पास, है ना, ये थिक स्ट्रिंग है और इसके साथ एक थिन स्ट्रिंग को कनेक्ट कर रखा है, एक थिक है और एक थिन है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल लिया, इसकी डेंसिटी दे रखी है क्या, म्यू, μ1 और इसकी डेंसिटी दे रखी है μ2। म्यू2, है ना। इसमें जो वेवलेंथ है v1 है, स्पीड ऑफ वेव v1 है, पहले वेवलेंथ बोल गया, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, स्पीड और टेंशन ये है। सेकंड वाले के लिए भी f2, स्पीड चेंज हो जाती है v2, λ2 और टेंशन सेम रहता है, ठीक है। और ये भी दे रखा है कि म्यू2 की वैल्यू जो है वो कम है म्यू1 से। इसका मतलब कौन सा रेयरर कौन सा डेंसर हुआ, ये डेंसर म्यू1 हुआ हाँ सर। मोटी वाली ज्यादा N लेंथ वाला होगी। टेरर और ये रेयरर हुआ, है ना, ये सर बात समझ टी में मतलब आई। दोनों स्ट्रिंग में टेंशन सेम है सर। टेंशन सेम है, हाँ सेम है, अदरवाइज स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगी, टेंशन सेम नहीं रहेगा तो, ठीक है, समझ आ गई बात ये। देखो v इक्वल टू एफ लैम्डा होता है वेव की वेलोसिटी, एंड f जो है वो सेम है दोनों के लिए, सेम फॉर बोथ वेव्स। अगर दोनों के लिए सेम है तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ v1/v2 जो होगा वो λ1/λ2 होगा, होगा ना। एंड तुम ये भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि स्पीड किस में ज्यादा होगी, पल्स की, पल्स या वेव की, डेंसर में या रेयरर में, रेयरर तो v2 की वैल्यू ज्यादा होगी v1 से, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि λ2 की वैल्यू ज्यादा होगी λ1 से, यस बोल होगी ना। सकते हैं। दोनों के लिए क्या सेम रखा है अपन ने, फ्रीक्वेंसी और टेंशन। फ्रीक्वेंसी और टेंशन। फ्रीक्वेंसी एंड टेंशन विल बी सेम, ठीक है। अब होगा क्या कि इसमें एक पल्स जनरेट करेंगे अपन, एक पल्स को ट्रेवल करवाएंगे, वो पल्स कैसे ट्रेवल करेगी, इस वाले में जो पल्स जनरेट हुई है मान लो वो ये जनरेट हुई है ऐसे, समझ आ गई बात ये। यस सर। ये दो हमारी पल्स इंसिडेंट वेव है, मोटी वाली ये स्ट्रिंग है हमारी ना। इंसिडेंट वेव है जिसका एम्पलीट्यूड AI लिखूंगा मैं, इंसिडेंट। AI, ये इंसिडेंट वेव है, इंसिडेंट वेव। अंदर वाले की बाहर वाले। अब अंदर बाहर का है, उसमें कुछ भी तो अंदर अरे वो मोटी वाली से मैं मोटी बनाया रस्सी है। है, अंदर बाहर हो गया इसमें, हाँ ठीक है। और ये पतली वाली रस्सी आगे। अब होगा क्या ना कि इस वाले पॉइंट पे देखो, ये वाला पॉइंट कैसे, एक साइड डेंसर मीडियम है, एक साइड रेयरर मीडियम है। कैसा मीडियम है, एक साइड डेंसर मीडियम है और एक साइड रेयरर। रेयरर मीडियम है। तो वेव क्या होगी, कुछ पोर्शन में ट्रांसमिट हो जाएगी और कुछ पोर्शन में क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना। कुछ पोर्शन में क्या हो जाएगी, ट्रांसमिट हो जाएगी, और कुछ पोर्शन में क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब ये वाला एंड देखो कैसा काम कर रहा है। अब देखो वेव कहाँ से कहाँ टकरा रही है, डेंसर से रेयरर या रेयरर से डेंसर, डेंसर। तो डेंसर से रेयरर जो हमारा है वो उसी तरीके का केस हो गया जैसा कि फ्री एंड में होता है। फ्री एंड में रस्सी का मीडियम ज्यादा लिया जाता है और फ्री एंड का मीडियम जो है वो नेग्लिजिबल लिया जाता है या फिर 0 लिया जाता है।
तो रस्सी को डेंसर माना जाता है, फ्री एंड को रेयरर माना जाता है। एरर। तो अभी यहाँ से मेरे को बता सकते हो जब वेव रिफ्लेक्ट होगी तो कैसे जाएगी, ऊपर से या नीचे से? ऊपर से। ऊपर से जाएगी ना वेव। हाँ ऊपर से टेंसर जा ये रही है। जाने वाली वेव है। ये तो इधर जा रही थी और ये इधर आ रही है रिफ्लेक्शन के बाद। इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? AR। और ट्रांसमिटेड वेव तो सीधी सीधी आगे निकल जाएगी। वो भी ऊपर से। तो जो रिफ्लेक्टेड होगा मतलब वो तो बहुत छोटा होगा ना, मतलब मैग्नीट्यूड एम्पलीट्यूड उसका निकालेंगे ना, टेंशन ना ले, वो निकालेंगे। खुद निकालेंगे। अभी एक डेरिवेशन करेंगे बहुत अच्छा। ये ट्रांसमिटेड डेरिवेशन है ना। ओम सर मुझे लग रहा है कि डेरिवेशन में ऐसा है कि लास्ट में AR plus AF is equal to AI AT, AR plus AT is equal to AI। क्या बोल रहा है? अभी जो भी आएगा वो देख लेना। ऐसे ये क्या ट्रांसमिटेड पढ़ वेव हो गई है। छोटा कैसे पढ़ दिया? पहले डायग्राम बना, कैसे कर दिया पता नहीं क्या चल रहा है तुम्हारे। अभी तो ये पूरा बाकी है, अभी रुक जाओ एक सेकंड मिनट। अभी कुछ लिखना मत सर, फिर हम पहुंचेंगे नहीं, मीटिंग एंड हो जाएगी तब तक। वो उसका है ना, वो स्क्रीन ले लो शॉर्ट। पर सर अभी है टाइम, तब तक इतना काटो मत। हाँ सर लिखने दो। मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, पहले बोल रहा हूँ। नहीं, इतना लिख लेंगे और मत अरे लिखना। सर आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर। मैं कुछ आइडिया देगा। हाँ सर नीचे राइट में वो बटन क्लिक करो ना, नया पेज आ जाएगा। तो जब भी कोई बोलेगा सर पिछला पेज करो तो आप कर लेना। ऐसा उससे आ जाएगा। ये दोबारा मीटिंग खत्म होने के बाद भी नहीं सर ऐसा कैसे आएगा? तो फिर वही तो कह रहा हूँ, टाइम हो गया, मीटिंग खत्म होने वाली है। रुको 1 मिनट सर। पर अभी नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। बहुत कंफ्यूजिंग डायग्राम बन रहा है। बहुत इसमें कंफ्यूजन हो रहा है। स्टैंडिंग क्या हुआ पर? स्टैंडिंग अभी पढ़ेंगे। रुको पीयूष रुको। तो टेंशन ना ले पीयूष यार, तुम पीयूष टेंशन ना लो, स्टैंडिंग वेव भी अभी हमारा दिखाएंगे। दिमाग खड़ा कर देंगे, रुक तू भाई। तुम वेव्स पढ़ रहे हो बेटा, 11th क्लास का सबसे बेस्ट चैप्टर पढ़ रहे हो तुम, रोटेशन के बाद। रोटेशन। रोटेशन भी ऐसा नहीं होगा, स्टार्टिंग का आधा, स्टार्टिंग का आधा मस्त है। और चलना, कौन सा गाना गा रहा है? मस्त मस्त दो ने। फिर वो उदय कर रहा था। टनाटन की तो गाना आवाज ही नहीं गायब हो गाता। गई। टनाटन की तो आवाज ही गायब हो गई कि पहले ही कुछ समझ नहीं आ रहा और कुछ होएगा तब गड़बड़ हो जाएगा। तो सर कल का टेंशन, क्यों? कल एग्जाम की है। तैयारी कर रहा होगा। फिर हो सकता है टनाटन इधर माइक म्यूट करके उधर दूसरा पढ़ रहा हो। नहीं वैसा नहीं करता, लेकिन टेंशन तो होगा बेचारे को। चलो हटा दो, ये कर दो मीटिंग एंड। नहीं अरे सर मीटिंग एंड होने दो अपने आप सर। अरे नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करो, लिख लिया हो तो बताओ। सर ये डायग्राम बचा है, बस डायग्राम बाकी हो गया। डायग्राम में तो वैसे भी खत्म हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तूने, मैं हटा रहा हूँ इसे, है ना। सर एक सेकंड। लेस देन 1 मिनट बाकी है। 1 2 खत्म। अरे सर ये तो चीट। इनमें चिल्लाता ही रहेगा। क्या? चीटिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मस्त मस्त धुन। आप पार्थ मेहता ऐसे ब्लैक कर दे, ठीक है? पार्थ मेहता अगली बार से यही करेगा। क्या? अच्छा पार्थ मेहता ब्लैक बॉय। सर काला करेगा। काला करेगा ना, मुंह नहीं, ब्लैक बोर्ड है ना, ये व्हाइट को ब्लैक करेगा। हाँ मेरा मतलब वही था सर। जिनमें ब्लैक को व्हाइट कर देगा, बस खत्म। अच्छा ब्लैक व्हाइट।
जिनमें लेती तेरी बेटा उसने। उनमें ही ले ले। चलो अब देखो, ये भी उसका भी बता दो। ये इसको लेट समझ आया। अरे इसको डाले बेटा। देख सही में कर रहा है। सही में वाइट कर रहा है। अकॉर्डिंग टू द पावर कंजर्वेशन, पावर कौन सा भेजा? पावर कंजर्वेशन लगेगा ना। कंजर्वेशन सबको ऑफ भी एनर्जी कंजर्व कर रिसोर्सेज। देते हो यार। देखो अरे हो क्या थोड़ा है, सा टाइम से ये एनर्जी पी इंसिडेंट, अरे तुम बीच बीच में मत बोलो ना, फिर समझ नहीं आएगा। पी रिफ्लेक्टेड प्लस पी ट्रांसमिटेड, ऐसे लिख सकता हूं मैं। क्यों नहीं? अब देखो पावर का फॉर्मूला क्या होता था, पावर इक्वल टू होता था 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर म्यू इंटू वी, यही था फॉर्मूला। तो इंसिडेंट वेव के लिए क्या लिखेंगे, 2 पाई स्क्वायर, फ्रिक्वेंसी तो दोनों की सेम है बट एम्पलीट्यूड अलग अलग है। इंसिडेंट के लिए ए आई लिख दिया, मीडियम कौन से मीडियम में इंसिडेंट हो रही थी, μ1 में, तो ये μ1 लिख लिया। स्पीड क्या थी उधर, v1 थी, ठीक है। रिफ्लेक्टेड वेव के लिए बताओ 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर, बताओ रिफ्लेक्टेड में एम्पलीट्यूड को क्या लिख दें, ए आर। यार ए स्क्वायर रिफ्लेक्टेड वेव v2 कौन से मीडियम में ट्रेवल कर रही थी, न्यू μ1, वन V1 μ1 में ट्रेवल कर रही थी, है ना। और ट्रांसमिटेड V2 v1 और ट्रांसमिटेड का क्या आ जाएगा, न्यू μ2। तो 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए ट्रांसमिटेड का स्क्वायर μ2 इंटू v2, ठीक है। 2 पाई स्क्वायर f स्क्वायर काट। क्योंकि म्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन, टी बाई वी स्क्वायर, सर वी हाँ। इक्वल टू रूट ओवर ऑफ टी बाई म्यू से, है ना। और टेंशन हाँ, दोनों हाँ। साइड सेम है, टी टेंशन टी दोनों कट साइड सेम है। तो पहले देखो 2 पाई एफ स्क्वायर से ये तो हटा लो आगे वाला, तो इसको खत्म करो पहले। फिर एक V भी कट जाएगा, नीचे V आएगा। हाँ है ना, तो ए स्क्वायर ऊपर बाई वी होगा सिर्फ। ए स्क्वायर बाई वी वन हो जाएगा, इधर इधर हो जाएगा ए आर स्क्वायर इंटू टी बाई वी वन, और इधर हो जाएगा ए टी स्क्वायर टी बाई वी टी टू। तो कट। टी से टी भी हटा लो। हाँ सर। सर वो V1 हाँ ही होगा ना। ये वी वन ही तो है, ये वी टू होगा ना, सही है ओके ना। ओके हाँ। वो दूसरे में है। टी बाई वी स्क्वायर कैसे हो, डेंसिटी है ना। टेंशन टेंशन है वो। अरे देखो मास म्यू पर यूनिट लेंथ वाली डेंसिटी, ओके है ना। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, v1 बाई v2 इक्वल टू ए ट्रांसमिशन का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। तो अभी आप थोड़ा धीरे लिखो, हम लिख रहे हैं। इंसिडेंट पॉइंट पे क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो एम्पलीट्यूड आ रहा है इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड प्लस रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड जो होगा वो ट्रांसमिटेड वेव के एम्पलीट्यूड के बराबर होगा, ऐसा लिख सकते हैं। सर वो क्या सर? ट्रांसमिटेड प्लस रिफ्लेक्टेड इक्वल टू इंसिडेंट। नहीं तुम देखो वेव को देख के बोलो, एक इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड ऊपर होता है, रिफ्लेक्टेड का नीचे होता है, तो दोनों का मिला के ट्रांसमिटेड होगा, दोनों का माइनस हाँ। जो है वो ट्रांसमिटेड बचा है। सर पर रिफ्लेक्टेड भी पर ऊपर ही अभी तो है। हमने दोनों ऊपर बनाया है, क्या, हमने रिफ्लेक्टेड दोनों भी ऊपर ही तो इंसिडेंट है। एंड रिफ्लेक्टेड ऊपर बनाया है। अरे इस केस में तो ऊपर ही बना है, इस केस में तो ऊपर बना है, पर आइडियली सोचो जब वो उसमें हो जाएगा, क्या कहते हैं, फिक्स्ड फिक्स एंड में हो जाएगा तब। तो सर नीचे पर से ये दोनों जाएगी। स्ट्रिंग के बीच में फिक्स्ड एंड कैसे हो सकता है? v1 बाई सर वो तो फिर वो स्मॉलर से बिग में आएगी तब फिक्स एंड होगा। v1 बाई v2। सर आप बोलो। टोटल एम्पलीट्यूड देखो क्या हो रहा है भाई, इंसिडेंट प्लस रिफ्लेक्टेड, देखो प्लस है तो प्लस होगा, माइनस है तो माइनस होगा, वो मिला के किसके बराबर होना चाहिए, एक साइड का एम्पलीट्यूड और दूसरे साइड का एम्पलीट्यूड बराबर होना चाहिए ना। हाँ तो एक साइड एम्पलीट्यूड कितना है टोटल, इंसिडेंट प्लस रिफ्लेक्टेड, चाहे वो माइनस हो रहा हो या प्लस हो रहा हो, चाहे वो माइनस हो। देखो तुम थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन या अपने कॉमन सेंस की बात देखें
तो रस्सी जो मोटी वाली रस्सी है उसमें तुम अगर झटका दोगे या पल्स जनरेट करोगे तो उसका एम्पलीट्यूड कम दिखेगा, और वही वेव जब पतली वाली स्ट्रिंग में ट्रांसमिट होगी तो उसमें एम्पलीट्यूड ज्यादा दिखेगा। हाँ वो ज्यादा थोड़ा उछलेगा। कॉमन सेंस लगाओ। ज्यादा हाँ, हाँ उछलेगी। ज्यादा उछलेगी, मास कम है ज्यादा तो। उछलेगी ना वो, समझ गया। तो हाँ इसलिए सर। वो लिखा हुआ है। V1 by ठीक है। V2 क्या हुआ? हाँ V1/V2, अरे स्पीड है ना भाई। मतलब वैसे नहीं तो वो सीधा AI प्लस AS आ गया। अरे वो तो नई इक्वेशन लिख रहे हैं। ये तो नई इक्वेशन बनाई है। वो एक इक्वेशन बन गई वो साइड में ऐसे। इक्वेशन 1 और 2 को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से सॉल्यूशन के बाद डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ 80 इक्वल टू जो मिलता है इसमें 2V2 अपॉन V1 प्लस V2 इंटू A इंसिडेंट, एंड A रिफ्लेक्टेड जो मिलता है वो मिलता है V2 माइनस ऑफ V1 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 इंटू A इंसिडेंट। अगर किसी को देखना है कि कैसे आता है तो उसको सॉल्व करना है इक्वेशन 1 2 को, ये मिल जाएंगे रिजल्ट आपको। उसको A+B A- करके पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले अपने को याद रखने हैं। इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव और ट्रांसमिटेड वेव के एम्पलीट्यूड के रिलेशन है ये। सर अभी 2 मिनट लिखने देना। 2 मिनट, हाँ ठीक है 2 मिनट। 2 मिनट ज्यादा नहीं मांगते तुम? सर 1 एम्पलीट्यूड मिनट। दोनों का अलग होगा तो वेलोसिटी भी अलग होगी ना। होगी ना, वेलोसिटी अलग अलग ही इंसिडेंट तो है। सर, तो आपने इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड का क्या बोलते हैं वेलोसिटी सेम ही मान लिया। क्या 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 दोबारा बोलना। अरे नहीं पर नहीं नहीं अलग, नहीं, सॉरी उस सॉरी केस सॉरी। में तो एक ही मीडियम में जा रहा है ना। और स्पीड का एम्पलीट्यूड से क्या रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं है, स्पीड तो रूट ओवर ऑफ टी बाई म्यू है, तो टेंशन और म्यू तो सेम है स्ट्रिंग में। एक ही साइड की स्ट्रिंग की बात कर रहा हूं मैं। मोटी वाली रस्सी में टेंशन और म्यू सेम है, तो उसमें वेव की स्पीड सेम रहेगी, चाहे इंसिडेंट वेव हो या रिफ्लेक्टेड वेव हो। समझ आया? समझ आया। हाँ सर। एनर्जी अलग अलग होगी। हो हाँ? गया सर नोट। हो गया ना नोट? यस सर। चलो। लाल भी करना लगा तुम्हें। सर ये मिट क्यों नहीं रहा? सर ये मिट नहीं रहा है। अरे इधर से सारा, अब ठीक है रहने दे, मेरे इधर से फिर पूरा गायब हो जाएगा, भी मिटा दूंगा तो मैं। अभी तो सर लिख लिया सबने, गायब कर दो। ये लिख लिया ना सबने? ये हट गया, ठीक है। वो मैंने ब्लैक डाल दिया ऊपर से। अबे आइटम साले। अरे ये ये ज्यादा ही मैंने काम नहीं कर किया, देता है। ये मैंने नहीं किया, ये मैंने नहीं किया। अब कोई मत करना बीच में, लिख रहा हूँ मैं। ये मुझसे हो गया गलती से। हाँ ठीक है, अभी अब कोई मत करना। ये आपकी गलती से पूरे incident- पेज में हो गया। हाँ सर सॉरी। अरे ठीक है चलना, कोई दिक्कत नहीं है। ये रेजर, अब फिक्स एंड के कंपैरिजन में जो रस्सी है वो रेयर होगी और ये डेंसर होगा। ठीक है ना? कौन रेयर कौन डेंसर पता लग गया? हाँ सर। अच्छा, यहाँ पे क्या दे रखा है? अब देखो डेंसर में, देखो अपने को ऐसा दिखेगा नहीं कि वेव ट्रांसमिट होगी नहीं होगी, बट कुछ पोर्शन ट्रांसमिशन में जाएगा तो सही। अपन ने देखो वेव एनर्जी है, एनर्जी किसी सरफेस पे गिरती है तो कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट होता है, कुछ पोर्शन ट्रांसमिट जरूर होता है अंदर, होता ही नहीं होता है। तो अपन उसकी बात कर रहे हैं कि ट्रांसमिशन के टाइम पे जो स्पीड है वो v2 है। अब तुम खुद सोच सकते हो कि v2 जो है वो बहुत कम होगा। v2 जो है वो क्या होगा? बहुत कम होगा, क्योंकि इधर डेंसर हीट है, इधर डेंसर मेटेरियल है। आई बात समझने में? तो इसके लिए अपने को पता करना है फाइंड AT एंड AR। AT एंड AR पता करने हैं, इंसिडेंट का AI मान लेंगे। इसको निकालो, ट्राई करो, और फिर मैं दूसरा एक और बना देता हूँ डायग्राम।
हम्म? 80 equals to 2ai 80 इक्वल टू 2ai 2ai। हाँ वो v1 को नेगलेक्ट कर V1 को कर दिया कि V2 को करना था? हाँ, मैंने गलती से v1 दिया V1 छोटा है, V2 छोटा है, सॉरी। V1 का छोटा है। तो 2v2 by v1 सर AR इक्वल्स टू माइनस AI होगा। AR इक्वल टू माइनस AI होगा, ये सही है। AR की वैल्यू माइनस AI आ रही होगी, 80 की वजह 0। 80 की वैल्यू 0 आ रही है, सही है। अब देखो आगे ना ऑलमोस्ट 0 आ रहा होगा, मतलब अप्रोक्सीमेटली 0 आ रहा होगा। तो पता लग गया ना कि ट्रांसमिशन एम्पलीट्यूड कितना है, बिल्कुल 0 है, और AI कितना है, सॉरी AR कितना है, माइनस ऑफ AI है। अब देखो माइनस क्यों आया, क्योंकि वेव डायरेक्ट टकरा के नीचे से जाती है। V1 था। अरे वेव टकरा के नीचे से जाती है ना, हाँ सर। तो पता लग रहा है ना एम्पलीट्यूड माइनस में आएगा रिफ्लेक्शन वाली वेव का। ये कौन सा केस है, रेजर टू डेंसर, इसमें वेव टकरा के नीचे से जाती है। तो कहाँ की समझ आ गई बात ये? हाँ सर। इसमें निकालो सेकंड वाले में, इसमें फ्री एंड है, ये तो ऊपर नीचे होगी। पॉजिटिव आना चाहिए इसमें तो। और इसमें 80 इक्वल टू AI आएगा और फिर वो 0 आएगा AR 80 इक्वल टू कितना आएगा, AI प्लस AI। दोबारा देखे एक बार। रीजन ये फ्री एंड है, डेंसर से एयर जा रहे हैं। अरे अरे हाँ हाँ आप वो वाला गाना मोड़ पे क्या अमन तुम बेटा, सर तुमको 80 इक्वल्स टू 2 AI तो बोलो आएगा। नहीं। हाँ 80 इक्वल्स टू 2 AI। 80 इक्वल्स टू, हाँ 2 प्लस का ही आएगा ना। बिल्कुल सही। और वो अमन वाला AR इक्वल्स टू AI। AR इक्वल टू A आएगा, सही है। सही पकड़ा देखो है। पता लगा ये ट्रांसमिशन में एम्पलीट्यूड डबल हो रहा है, अपन ने देखा भी था अभी वो उसमें प्रैक्टिकली। हाँ सर, ये तो AR इक्वल टू AI तो मोड़ पे पता नहीं कि कौन सा। चलो अब एक डेटा वाइज क्वेश्चन कर देना एक फटाफट मीडियल से। ये नोट करने दो सर। सर एक मिनट। नोट करने दो सर, फिर खत्म हो सर, जाएगा। आपका क्या हुआ? क्या हुआ? आप कुछ बोल रहे थे। मैं कुछ नहीं बोल रहा यार। प्यार हमें किसी मोड़ पे ले आया। मस्त गाना, सत्ते पे सत्ता का है ना। अरे अमन, अमन पुराने गाने का शौकीन है क्या अमन तो? गाने दिल करे हाय कोई तो पुराने जज्बात का शौकीन। find 80 and AR। सर वो 4 न्यू है ना। हाँ 4 म्यू, 4 म्यू। सब डेंसर सर टू एयर। हाँ सर हाँ सर आपने अपने स्टेटस में रखा था कोडिंग क्लासेस एट मिड IIT, उसका क्या हुआ? कोडिंग क्लासेस में पक्के चल रहे हो तो। पंकज सर ने सबने रखा था। समझा नहीं है, कब रखा था? बहुत पुरानी बात है बात ये। जाके याद कर रहा है। कोडिंग क्लास की बात मतलब तभी 2-3 महीने पहले की बात है, पर भी क्या हुआ फिर उसका? खत्म हो गया 2-3 महीने पहले ही। पिछले साल की बात है, हम भूल गए उन्हें तो। वो मीत भैया ही करवाते थे। अरे नहीं, उसके बाद भी एक बार आया था ऐसा। हाँ तो एक बार बेटा पंकज सर का नंबर है ना, नहीं मैसेज भी मत करना, मैसेज नहीं करना, फोन करके पूछना, तेरे को ढंग से समझा देंगे, है ना? ठीक है। खत्म कहा। मैं तो शायद एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा अच्छे से, पर वो अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे तेरे को, और फोन करके पूछना, है ना? और मैं टाइमिंग बता दूं तेरे को कब करना है, उनकी क्लास खत्म हो जाती है 9 बजे तक।
नहीं सारे सर नहीं नंबर चाहिए। सारे 8 नंबर बजे करना, करना फोन फोन मजा आराम आएगा। से, वो भी फ्री रहेंगे और तू भी मेंटली एकदम फ्री होना है एकदम मस्त। जानना है और कुछ ईजान? नहीं सर। किसके नंबर थे उसमें ये बता, मेरे नंबर थे क्या उसमें, फोन नंबर थे मेरे? सर आपके फोन नंबर नहीं थे, मतलब आप स्टेटस तो में फिर ऐसे। उसमें ऐसा कर तू तो उस पे कॉल कर, जिसके फोन नंबर है उसमें कॉल कर और पूछ ले क्या हुआ उसका, है ना? ये तो 2v2 अपॉन एक चलो बंदा जा बताओ रहा क्या आंसर आया इसका? है। 8 is equal to 4/3 AI। 80 is equal to 10 आ रहा है। पाई कहाँ से आ गया? हैं? हैं? पाई वाई तो कहीं आएगा ही नहीं। पाई बोला। अरे अब 4/3 AI बोला। अच्छा 4/3, 80 की वैल्यू कितनी? हाँ 4/3 AI। इंसिडेंट एम्पलीट्यूड तो है ना 5, उसको यूज करना। हाँ 20/3 सही है। हाँ और और reflected, वो 1/3 हो जाएगा। हाँ 1/3 हो जाएगा, सही है। देखो पहले इसमें स्पीड पता कर लेना, v1/v2 जो होता है हाँ वो वो 1 रिवर्स रिवर्स 2 रेशो में होता है, तो μ/4 हो जाएगा, वो ये कट Yes। जाएगा, तो v2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2v1 हो जाएगा। इसको यूज कर लेना बस। अब अपने को 80 तो पता ही है, 80 कितना होता है, 2v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2 इंटू ai आपको 5 दे रखा है इस बार, और ar लिख लेना v2 माइनस ऑफ v1 डिवाइडेड बाई V2 v1 प्लस v2 इंटू 5। v1 v2 की वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट कर लेना, वो कट जाएगा। तो ये तो आ रहा है 20/3 सेंटीमीटर प्लस का, और ये आ रहा है 5/3 सेंटीमीटर प्लस का। 9/3। इसी क्वेश्चन में अगर तुमसे बोला जाए कि रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन लिखो और ट्रांसमिटेड वेव की इक्वेशन लिखो, तो बताओ क्या लिखेंगे रिफ्लेक्टेड वेव में? वो एम्पलीट्यूड का सबसे रिफ्लेक्टेड साइन वेव का 5/3 एम्पलीट्यूड है, साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। अब ये देखो कौन से एंड से रिफ्लेक्शन हुआ है, डेंसर टू रेजर या रेजर टू डेंसर? डेंसर टू रेयर। डेंसर टू रेजर का मतलब है कि ये तो फ्री एंड हो गया ना, फ्री एंड, तो पाई का फेज डिफरेंस नहीं आएगा। सर पर हाँ बात कर रहे हैं ना, हाँ ये ऊपर वाला नहीं, ये लेफ्ट वाले की बात कर रहे हैं ना। हाँ हाँ, इसकी बात कर रहे हैं, इसी क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में निकाले है ना रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड का। तो पाई का क्या हुआ? पाई आएगा नहीं ना, पाई तो तब आता है जब रेजर रेयर टू डेंस जाता है। डेंसर टू रेजर रिफ्लेक्शन होता है तब, नहीं उल्टा बोल गया क्या, रेयर टू डेंसर। रेजर, हाँ रेजर टू डेंसर रिफ्लेक्शन होता है तब आता है। जब वेव का रिफ्लेक्शन रेजर टू डेंसर मीडियम होता है तो पाई का फेज डिफरेंस आता है ओके रिफ्लेक्शन वाली वेव में। इसको लिखेंगे यहाँ पे, अपन नोट करके लिखेंगे यहाँ पे, ये काम की चीज है क्योंकि। ऐसा है नोट। लिखो फर्स्ट, लिखाऊं फर्स्ट पॉइंट, इफ वेव ट्रेवल इन, एक मिनट। मिनट 10:40 हाँ सर। if wave travel in rarer medium, if wave travel in rarer medium and incident on denser medium, if wave travel in rarer medium and incident on denser medium, then एक मिनट in reflected wave, then in reflected wave there will be a phase difference
then in reflected wave there will be a phase difference of pi. पाई अब सेकंड क्या लिखना है, तुम समझ गए ना, इसका उल्टा। ओके वेव सर ट्रेवल कर रही है डेंसर में, टकराए रेयर से, तो कोई फेज डिफरेंस नहीं आता है, जीरो फेज डिफरेंस। रिफ्लेक्टेड ठीक है? वेव देयर विल बी फेज डिफरेंस पाई। हाँ, देयर विल बी अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई। पाई इन रिफ्लेक्टेड वेव, रिफ्लेक्टेड वेव में पाई का फेज डिफरेंस जनरेट हो जाता है। वो उल्टा भी लिख लेना। हाँ, इसका सेकंड भी लिख लेना। ट्रांसमिटेड वेव मतलब उसमें इक्वेशन वैसे ही रहते हैं ना, खाली एम्पलीट्यूड चेंज करना है ना। हाँ हाँ, वो इक्वेशन सेम ही रहता है, सिर्फ इक्वेशन चेंज करनी है, वो एम्पलीट्यूड ही चेंज होता है। फेज डिफरेंस जीरो। हाँ, फेज डिफरेंस जीरो हो जाएगा ना इसमें। सेकंड वाले में जीरो हो जाएगा। बहुत धीरे चल रहा है अपना सिलेबस, बहुत धीरे चल रहा है। धीरे टेस्ट चल रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि वेव अपना इस महीने में खत्म होएगा पूरा जाके, अभी तो कितना साउंड लंबा वेव है? भी पढ़ाना है, साउंड वेव भी तो पढ़ाना है अभी तो। अभी तो अपना ये वेव चल रही है, ये तो साउंड वेव भी तो आएगा बाद में। क्या चैप्टर है ये? मैकेनिकल वेव्स ही, ये भी साउंड वेव भी तो आएंगे। सर तो लेंगे ना, आप संडे को क्लास लेंगे ना? वही सर ले लो। कल देखते हैं, कल डिसाइड करते हैं कि संडे को। ना सर हाँ सर, ले कल लेना। रात को वैसे आप भी ये लोग को लास्ट जाएगा चैप्टर है। क्या वैसे लास्ट भी ये है? लास्ट क्या चैप्टर है। तीन है इसके बाद, इसके बाद अभी तो है ना फ्लूइड्स भी हैं। फ्लूइड्स, इलास्टिसिटी और वो रोटेशन। भी लंबा चैप्टर है, हाँ, वो लंबा फ्लूइड्स चैप्टर है। लंबा होगा, सॉलिड वाला तो छोटा ही होगा। सॉलिड वो तो सरफेस टेंशन और क्या कहते हैं वो थर्मल अच्छा सर, जो हमारे में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, वो वाला? हाँ, फ्लूइड्स और सॉलिड्स वही। वो तो लंबा है, वो तो है। उसको बोलते हैं फ्लूइड्स। उसमें फ्लूइड्स भी पढ़ेंगे, सरफेस टेंशन भी पढ़ेंगे, विस्कोसिटी भी पढ़ेंगे, तीन चीजें पढ़नी है इसमें। ओके, चलो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। थैंक यू Bye, सर। sir. Thank बाय you. सर। बाय बाय। थैंक यू सर।